हेलो दोस्तों, मैं देव और देव न्यूज़ ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे आपके बैंक निफ्टी के ऊपर, बात करेंगे आपके निफ्टी के ऊपर। कल हमारी सेंसेक्स और बैंकेक्स की एक्सपायरी रहने वाली है। कल किस तरीके से मार्केट चल सकता है, और जैसे कि हम कल बात कर रहे थे, कल के वीडियो के अंदर भी कहा था कि भाई साहब नीचे की तरफ अगर आपके निफ्टी के अंदर एक अच्छा खासा सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा। और हम कल ही क्यों, हम लगभग 15 दिनों से यही बातें कर रहे थे कि यार एक बार निफ्टी 22,500 आ जाए तो यहां पर एक बार कलेस कटे, क्योंकि इसे आना है, इसे आना है। और आज आपके निफ्टी 22,500 आ जाती है। जैसे कि कल भी मैंने कहा था कि भाई साहब निफ्टी ओपन हो 22,600, और जैसे कि आज आपने ओपनिंग देखी होगी, परफेक्ट हमारे लेवल के आसपास निफ्टी की ओपनिंग हुई। और उसके बाद में मार्केट अटक गया। रीजन क्या था, कल भी समझाया था, कल के वीडियो में भी कहा था कि कल मार्केट अगर 300 पॉइंट के करीब अगर आपका गैप डाउन मार्केट ओपन हो जाए तो एक चीज का ध्यान रखना, मार्केट गैप डाउन ओपन होकर के मार्केट रेंज के अंदर फंस जाएगा। बायर्स के लिए यहां तंबूरा भी नहीं मिलेगा। और ये कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था, भली बात इस चीज से आप परिचित हो गए होंगे। और मैं जो आप लोगों को इस तरीके से बोलता हूं कि एक बार अगर गैप डाउन ओपनिंग हो गई तो उसके बाद मार्केट में कुछ नहीं होगा, मार्केट साइडवेज हो जाएगा। ऐसा क्यों बोलता हूं? हमेशा एक चीज का ध्यान रखना, देव नहीं बोलता है, बोलता है आपका एक्सपीरियंस। आप भी बोलेंगे तो वो आपका एक एक्सपीरियंस बोलेगा, जिसे हम अक्सर रिकॉल के तौर पर लेते हैं। रिकॉल से मतलब है कि आपकी पुरानी मेमोरी, होता है ना कई बार कि हम 10 साल पहले किसी रास्ते से होकर के गुजरे और 10 साल बाद अगर हम वहीं चले जाए तो हमारी यादें ताजा हो जाती है कि यार पहले यहाँ पर इस तरीके की शोरूम बना हुआ था, यहाँ इस तरीके के कपड़े की दुकान थी, यहाँ इस तरीके की मिठाई की दुकान थी, यहाँ पर एक रेस्टोरेंट था, बट अब नहीं है। अब यहाँ पर कुछ और बन चुका है। यहाँ पहले भी मैं आया था, ये रास्ता इस तरह से होके जाता था, बट अब यहाँ पर एक चौराया बन चुका है, पहले ये नहीं था। तो ये हमें रिकॉल का मतलब है कि मार्केट के अंदर ऐसा पहले भी हुआ था जिसे पर्सनल मैंने महसूस किया है। ये जो एनालिस्ट वीडियो बनाता हूं, ये किस बेस पर वीडियो बनाए जाते हैं? जब भी मार्केट के अंदर या किसी भी फील्ड के अंदर आपका एक एक्सपीरियंस होता है, आप उस एक्सपीरियंस को, जैसे कि कई लोग अपने हेलो गाइस के साथ में शेयर करते हैं, मैं मेरे लाडलों के साथ में शेयर करता हूं कि लाडलों, पिछली बार यहां पर ऐसा हुआ था, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाएगा इस तरीके का तो फिर रेंज में चले जाएगा, उठापटक करना मत, वरना हम मार्केट के अंदर देसी लट गाड़ते हैं तो ये आपके गाड़ जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें पेशेंसली मार्केट के अंदर वर्क करना है। कारण क्या है, जैसा कि हमने गिव अवे प्रोग्राम चला रखा है। पिछली बार पिछला वीक हमारा मस्त गया, जिसके अंदर आज इवनिंग में लाइव जितने भी लोग जीतेंगे उनको 10,000 रुपए, अगर 10 लोग से ऊपर होंगे तो उनको 10 लोग होंगे तो उनको दिए जाएंगे। ये बाकी आपको लाइव के अंदर पता चलने वाला है, आज के क्रिप्टो लाइव के अंदर। आज उन लोगों को हम अपनी तरफ से पुरस्कार देने वाले हैं जिन लोगों का मंथली, सॉरी, जिन भी लाडलों का वीकली प्रॉफिट 25,000 रुपए से ऊपर का है। दूसरी बात है, पूरे वीक मंडे टू फ्राइडे वो 5 दिन मार्केट के अंदर प्लस में है। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि एक दिन उन्होंने 15,000 का प्रॉफिट किया, दूसरे दिन उन्होंने 200 का प्रॉफिट किया, हमें इन चीजों से कोई मतलब नहीं है। फुल वीक का प्रॉफिट आपका 25,000 होना चाहिए। ये पिछले वीक की बातें थी, इस वीक का नया प्रोग्राम सुनो, इस वीक का प्रोग्राम सुनिए। इस वीक हमने थोड़ा सा इनाम राशि जो पिछले वीक 10,000 रुपए थे उसे बढ़ा करके 25,000 रुपए कर दिया है। ठीक है, ताकि यार कैसे भी करके, मतलब ये, क्योंकि मार्केट में आपको लालच रहता है ना। मार्केट में क्या रहता है आपको? लालच। इस मार्केट में लोग मरते क्यों हैं? सबसे ज्यादा लोग मरते क्यों है? लालच की वजह से मरते हैं। तो मैं भी आपको एक लालच दे रहा हूं, मैं भी आप लोगों को एक लालच दे रहा हूं, हालांकि छोटी अमाउंट है, हो सकता है बढ़ करके और भी बड़ी हो जाए। भगवान अगर मुझे अगर देता रहेगा, और मुझे कहां से मिल रहा है? मुझे मार्केट से मिल रहा है भैया। ठीक है, तो अगर भगवान मुझे देता रहेगा तो सीधी सी बात है, एक चीज मैंने सीखी है कि अपने कमाई का 10वां हिस्सा आप दान कर दो। अपनी कमाई का 10वां हिस्सा आप दान कर दो तो सही रहता है। दान करने का मतलब है, अब दान कहाँ करे? मंदिर में करे? भगवान के लिए पैसा किस काम का? हम ही उसके पास मांगने जाते हैं। मेरे जो आराध्य है वो है मेरे सांवरिया सेठ। कौन है वो? है मेरे
सांवरिया सेठ, जो मेरे आराध्य हैं वो ये है सांवरिया सेठ। और सेठ जी के पास, सेठ जी को हम दे, हमारी इतनी औकात नहीं। सेठ जी को हम दे, हमारी इतनी औकात नहीं। सेठ जी से हम मांग ले, हमसे बड़ा कोई भिखारी नहीं। भाई मैं तो अपने आप को इसका दास मानता हूं और इसको देख करके सारे कर्म करता हूं, इससे पूछ के करता हूं। तो यही है कि मैं इसका दास। तो ये दास आपसे ये कहना चाहता है कि मंदिर में दान करने से क्या फायदा है, दान वहां करो जहां जरूरत है। अब जरूरत किसको है? सेबी ये कहते हैं कि 90% लोग मार्केट के अंदर आकर के लॉस करते हैं। तो हमारा ये प्रोग्राम चलाने का एक ही प्रयोजन है, जिसको मैं शुद्ध हिंदी में आपको बता दूं। हमारे प्रोग्राम चलाने का ये प्रयोजन है कि आप डेली मार्केट के अंदर धैर्य पूर्वक वर्क करें। पहली बात तो ठीक है, पेशेंसली वर्क करें और आपके फंड का 10% आप मार्केट से लेते रहे। 5 से लेकर के 10% अगर आपको मार्केट दे रहा है तो आप उसे बुक करना सीखें। ठीक है, कई चीजें जो मैंने पर्सनल देखी है, लोगों को मार्केट पैसा देता है, उसमें मॉर्निंग में 10,000 का प्रॉफिट दे देगा, बट उस प्रॉफिट को आप गवा देते हो इवनिंग मार्केट क्लोज होते होते। कारण क्या है? ओवर ट्रेडिंग उसका कारण है, लालच आपका कारण है। ठीक है, क्योंकि मैं ये चाहता हूं। दूसरी चीज है, जब आप मार्केट के अंदर लगातार एक वीक, केवल 1 वीक अगर आप मार्केट के अंदर रेगुलर प्रॉफिट में हो जाते हो, आपके माइंड साइकोलॉजी सुधर जाती है। सबसे बड़ी चीज जो मैंने मेरे जीवन के अंदर महसूस की है, उन चीजों को देख करके हम यहाँ पर ये प्रोग्राम रख रहे हैं। इस प्रोग्राम का यही उद्देश्य है। तो इस प्रोग्राम के अंदर इस वीक आज मंडे से ये मॉर्निंग में डाला था। इसके अंदर होना करना क्या है आपको भाई साहब, देव इंडिविजुअल ट्रेडिंग के लिए या देव के लिए आपको कुछ नहीं करना। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि भाई साहब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कराओ या आप भी सब्सक्राइब करो, मत करो, कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल मत करो। आपको करना क्या है? आपको इतना करना है कि आपको मार्केट के अंदर पेशेंसली वर्क करना है। आपको वीक के अंदर 5 दिन प्रॉफिट में रहना है। ओवर ट्रेडिंग आपको करना नहीं है, लालच आपको करना नहीं है। लालच अगर मन में आता है तो उसके लिए ये है, अगर आप इन सब शर्तों के साथ में निकलते हो, 50,000 आप वीक के अंदर निकालते हो, तो हमारी तरफ से 25 लक्की विजेताओं, सॉरी 10 लक्की विजेताओं को 25,000 रुपए का इनाम अगले संडे लाइव क्लास के अंदर, यूट्यूब लाइव क्रिप्टो लाइव के अंदर आपको प्रदान किया जाएगा। तो हमारा यही उद्देश्य है। साथ में कई लाडले मैसेज कर रहे हैं कि यूट्यूब पर मतलब यूजर कम हो गए, इस वजह से आप ये इनाम रख रहे हो। तो मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, अगर मुझे एडवर्टाइजमेंट करवानी होती तो उसके लिए भाई साहब कई सारे प्लेटफॉर्म है जहां पर 5-5 रुपए में कई लोग आकर के यहाँ भर जाते। बट देव ने अपनी जिंदगी में एक ही चीज सीखी है, कमाना। क्या सीखी है? कमाना। जिंदगी में कमाना सीखा है। फिर मार्केट के अंदर तो खैर लॉस एंड प्रॉफिट तो वो तो एक अलग ही कहानी है। बट यहाँ पर जितने भी लाडल हैं उनको मैंने कमाया है भैया। मेरी आवाज से ले लो या फिर मार्केट जो मुझे थोड़ा बहुत आता है उससे मैंने कमाना सीखा है। तो जब मुझे इस तरीके से अगर ऑडियंस बढ़ाने होंगे तो मैं लोगों को पैसा नहीं बांटूंगा। मैं ये जो कंपनियां घूम रही है इन लोगों को मैं पैसा दे दूंगा, तो वहां से कई सारे लोग आ जाएंगे और वो लोग इधर देख भी लेंगे हर जगह। तो ये इसका ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी आपकी सोच, आप किस तरीके से इन चीजों को लेते हो। कौन बेवकूफ है जो आपको 10,000 रुपए आप जीत रहे हो, आप उस बंदे के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हो। वो बंदा आपसे ये भी नहीं करेगा यार आप मेरे पास आपको मैं जानता भी हूँ, मैं नहीं जानता आपको कौन हो, बट आप इस मार्केट में हो, इस मार्केट से प्यार है और इतना है। और दूसरी चीज दुख फील ये करवाती है कि 90% लोग लॉस में। और मैं तो खुद कहता हूँ यार, मैं लॉस के दौर से गुजर के आया हूँ। मैं लॉस के दौर से गुजर के आया हूँ। मैंने मार्केट में लंबे लंबे लॉस किए। ये जो मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ एक्सपीरियंस। अभी जो मेरी AK-47 स्ट्रेटेजी है, ऐसा 1 करोड़ के ऊपर का लॉस लिया है उसको बनाने में, क्योंकि 1 साल मेहनत करी है। और जब आप किसी स्ट्रेटेजी को रेगुलर उसके ऊपर देखिए, पेपर ट्रेड आप कहते हो, पेपर ट्रेड में कलेजा नहीं हिलता। कलेजा हिलेगा तो रियल मनी में हिलेगा, और जब रियल मनी जाती है ना तब अक्कल आती है। लोग कहते हैं बादाम खाने से अक्कल आती है, बेवकूफ। रियल अक्कल बादाम खाने से नहीं आती, ठोकर खाने से आती। और इस मार्केट में ठोकर कैसे लगती है? इस मार्केट में एक ही चीज, आपका पैसा चले जाएगा। आपका पैसा जाता है, आपका माइंड सेट खराब हो जाता है, दूसरी चीज है।
क्योंकि इस मार्केट के अंदर जो लाइफ लाइन हो फंड आपका, और जब आपका फंड चले जाता है तो आपका माइंड सेट खराब हो जाता है। माइंड सेट खराब होने के साथ में आप मार्केट के अंदर पागलों जैसी स्थिति में आकर के वर्क करने लगते हो। फिर लेते हो आप दुनिया से कर्जा, फिर लेते हो आप लोन, फिर बिकते हैं आपके मकान, फिर बिकते हैं आपके जेवर, फिर बिकते हैं आपका क्या रे, घर परिवार बिक जाता है रे। तो थोड़ा धैर्य पूर्वक वर्क कर लो, बस इतना ही चाहता हूँ भैया आपसे। मैं नहीं जानता आप कौन हो, कहां से हो, पता नहीं है, बट आप सक्सेस हो जाओ। 7 दिन ऐसे कहते हैं, मैंने सुना है, हालांकि मुझे पता नहीं है, ऐसे कहते हैं कि 7 दिन अगर कोई शराबी शराब ना पिए, या 15 दिन कोई शराबी शराब ना पिए, तो उसकी लत छूटने के चांस रहते हैं, उसकी लत छूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये मार्केट तो शराब से भी बुरी लत है। यहाँ पर लोगों को फर्क नहीं पड़ता है यार, क्यों वो घर में, भाई साहब मैं आपको ये बता रहा हूँ, बच्चों के लिए रियलिटी बता रहा हूँ, बच्चों की फेवरेट चीज आप घर में ला करके नहीं दोगे। मेरे भतीजा है, मतलब मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ, ज्यादा नहीं, मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करता हूँ, किसी के बारे में तो क्यों बोलना है। मेरे भतीजे ने मेरे से, मतलब बहुत पुरानी बात हो गई, पता नहीं कौन सा ओरियो ओरियो बिस्किट आता है, अब मैं नहीं जानता भाई साहब, देसी आदमी है, बट ओरियो ओरियो बिस्किट आता है जिसका एक फैमिली पैक आता है, वो लाने के लिए उसने मेरे को कहा एक दिन। मैं मार्केट में भाई साहब एक एक दिन में एक एक 2-2 लाख रुपए के लॉस कर देता हूँ। तो साला कितने का आता होगा रे बिस्किट चॉकलेट, कितने के आते होगी, 100-200 रुपए, 500 रुपए, ज्यादा है ज्यादा। बट वो मैं ले जाके नहीं दे सका उससे। फिर समझ में यार ये आती है कि यार आप अपने, मतलब उस पैसे को मार्केट में लॉस करके खुश हो आप अपने बच्चों के साथ, अपने फैमिली मेंबर के साथ कुछ तो खर्च नहीं कर सकते, बताओ। ये साली इतनी बुरी लत है, एक तरीके की लती तो जुआ टाइप में हम मार्केट को करते हैं। बस आपकी लत छूट जाए, आप सुखी हो जाओ, आपका घर परिवार सुखी हो जाए, बस इतनी चाहत है भैया। अब आ जाते हैं मार्केट में। फिर कई लोग कहते हैं कि भाई साहब पैसा कहाँ से दोगे, तो भाई साहब थोड़ा बहुत मिल जाता है, किसी दिन लॉस हो जाता है। तो भैया मैं पहले भी आप लोगों को बताता रहता हूँ, और फिर बता रहा हूँ कि किसी दिन मार्केट के अंदर लॉस हो जाता है, किसी दिन प्रॉफिट हो जाता है। तो अभी हमारी गाड़ी सांवरिया सेठ की धक्कम पेली से ठीक ठाक चल रही है। तो यहीं से देंगे। पिछले वीक मेरा 19 लाख रुपए का प्रॉफिट था, जिसे मैंने टेलीग्राम पे डाला है। उस 19 लाख रुपए में से 1 लाख रुपए अगर चला जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। ठीक है, तो इस वजह से अब वो जो बढ़ा करके हमने 2.5 लाख कर दिया है कि इस बार आपको। तो इसमें जो आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा यहाँ ब्लैक ब्लैक है, तो भाई साहब यहाँ पर मैंने स्टॉक परचेज किए 5,000 शेयर। ठीक है, कौन सा है मैं आपको बताना नहीं चाहता, क्योंकि ये फिर वायलेशन में आ जाएगा, कल फिर आप जाकर के इस स्टॉक को पकड़ोगे, इस वजह से मैं बताना नहीं चाहता। बाकी और मेरी ये ट्रेड है जिसके अंदर इसके अंदर 158 रुपए का प्रॉफिट है, और इसके अंदर 91 रुपए का प्रॉफिट। ऐसे कुल मिला के हमने 203 रुपए का प्रॉफिट कर लिया। बाकी लाडले सब जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको फंड दिया जाएगा। ठीक है, अब एक अकाउंट और चलाता हूं मैं कभी कभार, वो अकाउंट है हमारा ये वाला। इसके अंदर आज मार्केट चल नहीं रहा था, छोटी मोटी स्कैल्पिंग मार रहे थे, टाइम पास स्कैल्पिंग। तो इसके अंदर भी भाई साहब 74 रुपए का छोटा मोटा प्रॉफिट हमें देखने को मिला। ठीक, अब कहीं ऐसे भी बोलते कि फेक अकाउंट, भैया फेक अकाउंट नहीं है, ये मेरा अकाउंट है। ये ऑर्डर हिस्ट्री चेक कर लो जाकर के, ये एंजल की ऑर्डर हिस्ट्री है, ये देख लो, ये एंजल की ऑर्डर हिस्ट्री है, ये देख लो। ठीक है, इस तरीके से कौन कौन सी ट्रेड कब कब लिए, कब कब सेल किए, और लास्ट मार्केट के अंदर जो मेरी ट्रेड थी उसका टाइम यहाँ पर लिख रहा है 12 बजे। उसके बाद मैंने कोई ट्रेड प्लान नहीं किए, क्योंकि मार्केट आपका इसी तरीके से उलझा हुआ था। ठीक है, कितने पे बाई किया था, कितने पे सेल किया था, वो भी देख लो अगर आपको देखना हो तो। टाइम देख लेना, वो टाइम है यहाँ पर आपका 10:27 पर मैंने बाई की थी। काफी देर तक मैंने इस पोजीशन को होल्ड रखा, लगभग 2 घंटे, और 11:41 के आसपास से मैं इसको एग्जिट करता जा रहा हूँ। 205, 217। आज मार्केट के अंदर बड़े पॉइंट नहीं थे, क्योंकि मैं खुद आपसे ये कह रहा हूँ कि मार्केट रेंज में फंसेगा, तो क्या ही मतलब है फिर, बताओ। ठीक, तो इस वजह से ये वाली बातें हैं। अब चल लेते हैं चार्ट के ऊपर। आज अब मार्केट की बात कर लेते हैं, निफ्टी के अंदर क्या चांसेस लग रहे हैं। तो मेरी बात गौर से सुनना, कल के वीडियो के अंदर भी कहा था और आज के वीडियो के अंदर भी कह रहा हूँ, गौर से चीजों को समझने की कोशिश करना, बहुत कुछ समझ में आएगा। और मैं आप लोगों से एक बार ये क्यों कहता हुआ जा रहा था
यार एक बार इसको 22,500 के आसपास आना है, इससे नीचे का मुझे लगता नहीं है, इसीलिए तो मैंने आज स्टॉक परचेज किया। ये पर्सनल स्टॉक मेरे हैं, अगर नीचे भी जाता है तो लॉस एंड प्रॉफिट भाई साहब वो अपना होने वाला है, धन की हानि धन का लाभ अपन को होने वाला है। ठीक है, तो नीचे की तरफ भाई साहब इस तरीके का एक इंपॉर्टेंट आपका सपोर्ट जोन बना हुआ है। इसको, ये वीकली चार्ट है, गौर से समझने की कोशिश करना। मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक करने के लिए लगभग लगभग अपना 3 से लेकर के 3.5 महीने का वक्त बिताया है। एक एक कैंडल 7 दिन की है, 4 कैंडल में 1 महीना होता है, तो यहां पर आप लगा लो 4 और 4 2 महीने, फिर 4 3 महीने, और फिर ये 2 कैंडल, तो 3.5 महीने आपके हो चुके हैं। 3.5 महीने आपके हो चुके हैं। 3.5 महीने बाद मार्केट इसको ब्रेक करता है, और कैसे ब्रेक करता है? ऐसी वाली कैंडल से ब्रेक करता है, बड़ी वॉलेटिलिटी दिखा करके, और फिर मार्केट यहां से रनिंग में आ जाता है, सीधा आप रिट्रेसमेंट फिर अप। ठीक है, तो मार्केट आपका 22,500 से मार्केट सीधा अप साइड की तरफ चला जाता है 26,200 250 के आसपास। अब जो गौर से समझने वाली बात है वो ये है कि जिस लेवल को मार्केट ने ब्रेक करने के लिए 3 महीने का वक्त लगाया, तो इस लेवल को 3 मिनट में तो कैसे तोड़ देगा? खुद से सोचना। हाँ, कोई बड़ी बिग न्यूज आ जाए भाई साहब, वो एक अलग घटना है। कोई ट्रंप भैया कुछ ऐसा अनाउंसमेंट कर दे, या फिर हमारी भाई साहब यहाँ के देश के अंदर कुछ ऐसी घटना हो जाए, वो तो एक अलग ही बात है। बट हाँ, ऐसे ब्रेक नहीं हुआ करते हैं। तो 22,500 से लेकर के 22,412 ये लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हो सकता है विग बना करके छोटा मोटा मार्केट और नीचे की तरफ चला जाए, वो एक अलग घटना है। बट इस लेवल से लेके नीचे की तरफ आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा, और अभी हाल फिलहाल मेरे अकॉर्डिंग अगर 100 पॉइंट मार्केट और नीचे जाता है तो वो मेरे लिए एक अच्छा खासा सपोर्ट रहने वाला है। ठीक है, और अगर वो सपोर्ट टूटता है तो उसके बाद में मार्केट के लिए 22,180 के ऊपर सपोर्ट हमें देखने को मिल जाएगा। अभी के हाल फिलहाल की घटनाएं क्या कहती है, हाल फिलहाल आपको मार्केट किस तरीके से वॉच करना है, कल के लिए इंट्राडे किस तरीके से देखना है, वो मैं अभी आपको बता देता हूं। देखो, सीधी सी घटना देखना, मार्केट जब भी एक गैप छोड़ता है तो वो एक उम्मीद लगा करके जाता है मार्केट कि मैं वहां आऊंगा जरूर, क्या मैं वहां पर जाऊंगा जरूर, मैं वहां पर वापस मुड़कर आऊंगा जरूर। एक गैप जब भी मार्केट के अंदर होता है, जैसे कि 22,200 के करीब आपको एक गैप देखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत पुराना गैप है 22,200, ये मुझे एग्जिट पता नहीं है, बाकी लाडले कमेंट बॉक्स में बता ही देंगे जिनको पता है। तो एक गैप जब मार्केट छोड़ता है तो वो एक उम्मीद लगा करके जाता है कि मैं लौट के जरूर आऊंगा। उसी उम्मीद के ऊपर अब हम बात करते हैं कि कल मार्केट के अंदर क्या हो सकता है। सिंपल सी थ्योरी समझने की कोशिश करना, ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट आपका रेजिस्टेंस है। तो लेवल है 22,755, इस लेवल का ध्यान रखना। उससे पहले हमारा एक परफेक्ट लेवल था 22,722, कहा था ना जिस दिन टूटेगा तोड़ के जाएगा। जिसको याद है वो कमेंट बॉक्स में बताना जरूर। 22,722 ये लेवल आपको याद होगा। जैसे ही मार्केट टक से हेड शॉट मारता है उसके बाद तो खेल हो जाता है। और आज से पहले मैं आपको कहता हुआ आ रहा था यार मार्केट की जिस तरीके की क्लोजिंग है, मुझे पर्सनल लग रहा है मार्केट 300 पॉइंट का खोल देगा। नहीं कह रहा था, बताओ आप खुद सोचो इन चीजों को। किस बेस पे कह रहा था? पहले भी बताया था, एक्सपीरियंस बोलता है। देव नहीं बोलता है, एक्सपीरियंस बोलता है। एक्सपीरियंस कैसे हासिल होता है? लॉस करके। एक्सपीरियंस कैसे हासिल होता है? लॉस करके। एक्सपीरियंस कैसे हासिल होता है? ठोकर खा के। एक्सपीरियंस कैसे हासिल होता है? चोट खा के। ठीक है, जीत के एक्सपीरियंस नहीं मिलता है, जीत के एक्सपीरियंस नहीं मिलता। कोई खिलाड़ी है या कोई पहलवान है, मान लो, ठीक है, कोई पहलवान है भाई साहब, वो फर्स्ट दंगल के अंदर या फिर कहीं भी कुश्ती करता है, अगर वो फर्स्ट मैच ही जीत गया तो उसके अंदर एक्सपीरियंस तो आया ही नहीं। उसके उसके पास एक्सपीरियंस आया ही नहीं। एक्चुअल में क्या है, हारने पर एक्सपीरियंस मिलता है, उसके पास एक्सपीरियंस आया ही नहीं। उसको केवल जीतने का एक्सपीरियंस है कि मैंने एक मैच जीता था, किस अकॉर्डिंग जीता। हारेगा ना वो बंदा, उसका दिमाग ठिकाने आ जाएगा। कारण क्या है? 10 चीजों के ऊपर ध्यान रहेगा कि पिछली बार गलती क्या की थी, इस बार नहीं करनी है। तब आता है जीतने का मजा। जीतने का मजा कब है? हार के जीतने का मजा है। हार के फिर जीत निकालो, फिर देखो तुम रंगत। के लिए 2 लेवल रहने वाले हैं। ये लेवल हमारे लिए इंपोर्टेंट है, 22,650 का लेवल है, बट हम इसको लेके चलेंगे 72 का लेवल। डाउन साइड की तरफ हमारा एक लेवल है 22,490 490 का लेवल। ये लेवल आपके लिए इंपोर्टेंट रहने वाला है।
कल के दौरान अगर मार्केट इस रेंज के अंदर ओपन हो जाए, इसको ब्रेक कर दे नीचे की तरफ, तो 22,450 और उसके बाद में 22,418 तक मार्केट डाउन साइड की तरफ जा सकता है। यहां तक आपको एक पोल दिखा सकता है। एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन हमें जो देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा 22,400 से लेकर के 22,372 72। ये हमारे लिए एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन हमें देखने को मिलेगा। बात करें अपसाइड की तरफ 22,600 मतलब आप लेवल लेके चल लो, 55 का लेवल लेके चल लो, 22,655। अगर मार्केट इस लेवल को अपसाइड की तरफ निकालता है तो मार्केट फिर आपके इस गैप को फिल कर सकता है। अगेन मार्केट यहाँ से 22,750 तक या 721-22 तक मार्केट अपसाइड की तरफ जा सकता है, इस गैप को फिल कर सकता है। ये निफ्टी के ऊपर चर्चा हो गई। अब कर लेते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर चर्चा कि बैंक निफ्टी के अंदर क्या होने वाला है। कल भी कहा था, फिर कहता हूं, लेवल लट है देव के, लेवल लट है देव के। किस तरीके से समझोगे? कल मैंने आपसे कहा था कि अगर मार्केट अपसाइड से डाउन साइड की तरफ आता है, सीधा नीचे की तरफ 48,300 200 के करीब आने वाला है। आज मार्केट कहाँ है? 48,300, 48,300। मार्केट यहाँ क्यों आया? अब आप में से कहीं ये पूछने वाले हो, देव सर क्यों हुतिया बनाते हो? आप बोलते हो 500 का लेवल नहीं टूटता, आप बोलते हो 1000 का लेवल नहीं टूटता, देखो आज आपका 48,500 का लेवल टूट गया। अरे मैं हुतिया नहीं बनाता, आप बन जाते हो। इधर देखो, ये ऑलरेडी 48,500 के लेवल को रिटेस्ट कर चुका था आज से 5-6 दिन पहले। देखो नीचे की तरफ 22,500 को इसने सॉरी 48,500 के लेवल को इसने ऑलरेडी रिटेस्ट कर लिया था, उस दिन नहीं तोड़ा था। फिर मैंने कहा था अब की बार आएगा टूटेगा, और तोड़ दिया सीधा नीचे की तरफ 48,300। टूटता है कि नहीं टूटता है? फर्स्ट टर्म में नहीं टूटता है। ये देखो ना, पहले तोड़ा था कि नहीं तोड़ा था? पहले नहीं तोड़ा था तो अब तोड़ेगा, पहले नहीं तोड़ा तो अब तोड़ेगा। सेकंड टर्म में तो तोड़ना ही है। ठीक है, कई मैसेज आते रहते हैं, लाडले करते रहते हैं, कुछ अच्छे मैसेज करते हैं, कुछ ऐसे भी लाडले हैं जो थोड़े से ऐसे वाले मैसेज कर देते हैं, कुछ ऐसे वाले लाडले भी रात को 10 बजे बाद मैसेज करते हैं, और देव क्या कर रहा है जी, सरकार बताइए, हुक्म कीजिए। फिर बोलते रहे यार देव मैं तेरे को फ्रेंड की तरह बात कर लूं क्या? फिर मैं उनसे बोलूं हाँ बिल्कुल लाडले। फिर लाडला कहता है चल एक और बढ़ा लेता हूँ मैं, एक क्यों 2 बढ़ा लो। तो ऐसे भी लाडले हैं, बट सब अपने लाडले, कोई हेटर्स नहीं है, सब अपने हैं। वसुदेव कुटुंबकम। आपने एक चीज देखी होगी, नोटिस की होगी, मैंने अपनी जिंदगी में कभी हेटर शब्द यूज में नहीं लिया, हेटर शब्द यूज में नहीं लिया। और जरूरी है, अगर कोई आपसे चिढ़ रहा है, किसी बात पे चिढ़ रहा होगा, हो सकता है वो सही बात पे चिढ़ रहा हो, उससे भी सीखने को मिलता है, उससे भी सीखने को मिलता है। कोई चीज नुक्स वो निकाल रहा है, उस वर्क करो, अगर गलत है तो इसलिए कोई एड्रेस नहीं है, सब अपने हैं, सब अपने लाडले। अब सुनो कल का मामला कि कल मार्केट के अंदर क्या रह सकता है। कल का मामला सुनो, बड़ा रोचक मामला रहेगा कल का। ठीक है, तो मार्केट इस लेवल से सीधा डाउन साइड की तरफ आता है। एक चीज आपको मैंने हमेशा सिखाई है कि मार्केट के अंदर कोई इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस हो, कोई इंपोर्टेंट आपका सपोर्ट हो, तो मार्केट अगर उसके नीचे ओपन हुआ है उसे रिटेस्ट करता ही करता है। ठीक है, वो आपके लिए इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो कल आपका ये वाला हाई जहां पर आज बैंक निफ्टी गई थी, अगर इसको ब्रेक करे तो यहां तक मार्केट जा सकता है, जो लेवल आपका 48,800 तक मार्केट जा सकता है। ये हमारा पुराना रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट इस लेवल को निकालता है, इस वाले हाई को आज को निकालता है, अच्छी खासी कैंडल से निकाले, उसके बाद मार्केट यहाँ तक जा सकता है 48,800, उसके बाद में 48,950। और भी अगर अपसाइड की तरफ जाना चाहे तो एक बार शकल दिखा सकता है 49,000 की। ठीक है, तो ये वाले मामले हमें अपसाइड की तरफ देखने को मिल सकते हैं। बाकी डाउन साइड की तरफ बात करें तो भाई साहब अब सुनो मेरी बात पर्सनल, 48,312 का लेवल जब तक ब्रेक ना हो, उससे पहले नीचे के कुछ सोचना मत। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो उसके बाद में 48,000 के भाई साहब दर्शन करवा देंगे। ठीक है, तो ये बैंक निफ्टी के ऊपर था। अब बात कर लेते हैं आपके सेंसेक्स के ऊपर कि सेंसेक्स के अंदर कल क्या रहने वाला है। तो सेंसेक्स का चार्ट ओपन कर लेते हैं। सेंसेक्स भैया क्या कहना चाहते हैं, इनका नाम बड़ा गजब है, नाम के अनुरूप भैया इनसे थोड़ा बच के रहा करो, क्योंकि नाम सुनो तो सही आप, सेंसेक्स, ओ वाओ क्या नाम है, सेंसाओगे, बताओ इतना गजब नाम है। तो अब इसके अंदर मामले सुनो, नीचे की तरफ एक अच्छी खासी ट्रेड लाइन वर्क कर रही है, इसको वन डे के चार्ट के ऊपर कुछ इस तरीके से आप लगा लेना। ठीक है, ये वाली ट्रेड लाइन आप लगा लेना।
तो आपको परफेक्ट वर्क करती हुई ट्रेड लाइन आपको मिल जाएगी कि मार्केट बार 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 एक ही लेवल के ऊपर बार 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 मार्केट आपका सपोर्ट ले रहा है। तो हो सकता है इस लाइन का फिर मार्केट सपोर्ट ले ले, बट इस लाइन का सपोर्ट लेने के लिए भाई साहब मार्केट को बहुत नीचे आना पड़ेगा। फिर मार्केट यहाँ से 1500 पॉइंट नीचे की तरफ जाएगा, तब 73,000 का लेवल हमें देखने को मिल जाएगा। बट हाल फिलहाल कल की बात करें, कल मार्केट के अंदर क्या हो सकता है? अब आप में से कहोगे बैंक एक्स का कुछ नहीं बताया, अभी बता देता हूँ बैंक एक्स का। क्यों टेंशन लेते हो? बैंक एक्स के चार्ट के बिना समझा दूंगा क्या करना है। देखो मार्केट ऑलरेडी 74,450 के आसपास खड़ा है, मतलब एक साइकोलॉजिक लेवल के 74,500 के लेवल के नीचे इस भाई साहब ने क्लोजिंग दी है। तो इसके बाद में हमारे लिए एक सपोर्ट जोन कौन सा आ जाता है, वो लेवल है 74,000 का। इस लेवल का आपको खास ख्याल रखना है। एक चीज और सुनो, 200 पॉइंट अगर किसी साइकोलॉजिक लेवल के नीचे मार्केट जा रहा है, कौन कौन सा? बैंक निफ्टी और सेंसेक्स, क्योंकि ये इंडेक्स बड़े हैं। 200 पॉइंट तक इस लेवल के नीचे जा रहा है तो कतई मत सोच लेना कि ये लेवल टूट गया, या फिर किसी लेवल के मार्केट जैसे कि ऊपर की तरफ कौन सा लेवल है 75,000 का, अगर 200 पॉइंट भी मार्केट इस लेवल के ऊपर चले जाए इंट्राडे के दौरान, तो ये बिल्कुल मत सोच लेना कि लेवल ब्रेक हो चुका है। लेवल ब्रेक करने की कंडीशन होती है मार्केट किसी इंपोर्टेंट लेवल को ब्रेक करे, रिटेस्ट करे, फिर अगर इस लेवल को हाई को निकालता है तब ये जानना कि लेवल ब्रेक हो गया है। ठीक है, कई सारी चीजें अगर आप रेगुलर वीडियो सुनते हो तो सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी समझा रखी है। नीचे की तरफ कौन सा लेवल होगा? 75,000 का साइकोलॉजिकल लेवल, सॉरी नीचे की तरफ कौन सा वाला लेवल होगा? 74,000 का साइकोलॉजिकल लेवल। इसके नीचे बफिंग कितनी रखनी है? 150 से लेकर के 200 पॉइंट की, जस्ट जो मैं आपको भी समझा रहा हूं। और इसके बाद में अपसाइड का लेवल कौन सा होगा? वो लेवल होगा हमारा 74,711। तो ये लेवल आपके लिए दो इंपोर्टेंट वर्क करने वाले हैं। जिस तरफ ब्रेक करेगा अपसाइड डाउन साइड की तरफ, आपको 300 प्लस पॉइंट की मूवमेंट मार्केट दे देगा। मुझे पर्सनल पॉसिबिलिटी क्या लगती है कि यार सेकंड हाफ के अंदर मार्केट अगर इस लेवल को निकाले, जैसे 74,500 के साइकोलॉजिकल लेवल को निकाले और उसके बाद में मार्केट इस लेवल को निकालता है, तो ये वाली मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। ये पर्सनल मेरा सोचना है, ऐसा हो ना हो मार्केट और नीचे चले जाए वो एक अलग चीज है। तो संभल कर काम कीजिए, मार्केट को देखिए, वॉच कीजिए, उसके अकॉर्डिंग मार्केट के अंदर वर्क कीजिए। आज के वीडियो में इतना था। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप उसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और सब्सक्राइब आपका मन कर जाए तो कर लेना। साथ में एक घंटे का बटन है, उसको जोर से दबा देना। बचता ही नहीं, बताओ आजकल, मतलब यार कैसे बजेगा? बताओ कैसे बजेगा? साला मार्केट नीचे पे नीचे आया जा रहा है, इंसान का दिमाग घंटे को बजाने पे जा ही नहीं रहा। मार्केट से उलझे, लॉस से उलझे, पोर्टफोलियो नीचे आ गए। बताओ भाई साहब, जो करना है सेंसेक्स तो करना है, इसी का ही नाम है भारी। तो फिर फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में। अभी 7:30-8 बजे हम लाइव आने वाले हैं। और आज जो हमारे लाडले थे, पिछले विनर वीडियो विनर लाडले थे, उनको हम उनका विनिंग प्राइज देने वाले। फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।